गाइस पता नहीं क्या हो गया है व्लॉग्स को मेरे, किसकी नज़र लगी है, क्या लगा है। अब कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। कुछ भी हो जाए, आप हमेशा खुश रहो। आज यही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है गाइस। मतलब वो चीज़ यहाँ पर खड़ी है, एक कोई चीज़ उसको यहाँ से खींच रही है, एक चीज़ को यहाँ से खींच रही है, और वो चीज़ ऐसे खड़ी है, तो वो चीज़ फट जाएगी बीच से, क्योंकि आप इधर से खींच रहे हो और वो एक कोई इंसान इधर से खींच रहा है, तो आप बीच में स्टेबल नहीं रह पाओगे। आपका दिमाग ऐसा खराब होगा कि मैं यार इसकी सुनूं, क्या मैं उसकी सुनूं। तो काफ़ी लो फेज में उस समय मैं लाइफ के अपने। दिमाग जब स्टेबल नहीं होता है तो फिर कैसे मैं आपके लिए ब्लॉग्स बनाऊं, कैसे मैं आपको वो कुछ दिखाऊं। ये ब्लॉग्स मेरे देखना, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में आए, लेकिन अब वो एनर्जी, वो चीज़ मेरे अंदर शायद बची नहीं है। चैनल में भी कुछ भी नहीं है, कोई सुनता नहीं है मुझे, 0 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। कैमरा और मैं, हम ही दोनों बातें करते रहते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। और गाइस पता नहीं क्या हो गया है ब्लॉग्स को मेरे, किसकी नज़र लगी है, क्या लगा है। अब कुछ भी बनाने का मन नहीं करता है। और जैसे मैं आपसे हमेशा कहता था कि हर कुछ भी हो जाए, आप हमेशा खुश रहो। आज यही चीज़ अपने ऊपर अप्लाई करने पर मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है गाइस। ये ऐसा है कि मतलब मैं दूसरों को एडवाइस देता हूँ कि आप खुश रहो, लेकिन खुद अभी इस समय खुश नहीं रह पा रहा हूँ। मतलब एक तो मेरी बच्ची अंधिका है, उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया, एक तो ये केस है, इसके बारे में आपको पिछले ब्लॉग्स में मैंने बताया भी। तो एक तो यही केस हो चुका। दूसरा, इस चीज़ से आप निपटो तो फिर घर की लड़ाइयाँ, घर के मसले तो वो शुरू हो जाते हैं। अब आपको मैं कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं वो कैसे ही बता पाऊँ, लेकिन आप ये मानो कि घर में जो लड़ाइयाँ होती हैं उनसे दिमाग और ख़राब हो जाता है। तो एक ये भी चीज़ चल रही है। मतलब एक कोई चीज़ होती ना, मतलब वो चीज़ यहाँ पर खड़ी है, एक कोई चीज़ उसको यहाँ से खींच रही है, एक चीज़ को यहाँ से खींच रही है, और वो चीज़ ऐसे खड़ी है, तो वो चीज़ फट जाएगी बीच से, क्योंकि आप इधर से खींच रहे हो और वो एक कोई इंसान इधर से खींच रहा है, तो आप बीच में स्टेबल नहीं रह पाओगे। आपका दिमाग ऐसा ख़राब होगा कि मैं यार इसकी सुनूं, क्या मैं उसकी सुनूं, किसकी सुनूं, समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन मेरी है, खुलकर आपको नहीं बता सकता क्योंकि पर्सनल चीज़ें हैं। बाहर अगर ऐसे आती हैं तो बुरा लगेगा सब किसी को भी। तो आप मान के चलो मेरा अभी इस समय माइंड का स्टेटस कुछ ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं है। तो काफ़ी लो फेज में उस समय मैं लाइफ के अपने। ये चैनल शुरू किया था, मतलब सोचा था कि भाई आराम से 1 साल कंटिन्यूस बनाऊंगा, बढ़िया से बनाऊंगा, हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखाऊंगा। जब से वो नंदिका का एक्सीडेंट हुआ, जब से वो उसका वो हाथ फ्रैक्चर हुआ, तब से पता नहीं क्या लाइफ ऐसी उथल पुथल चल रही है। अब वो बच्ची थोड़ी सी हल्की हल्की रिकवर हो रही है, वो रिकवर हो नहीं पाई कि ये लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब दिमाग जब स्टेबल नहीं होता है तो फिर कैसे मैं आपके लिए ब्लॉग्स बनाऊँ, कैसे मैं आपको वो कुछ दिखाऊँ, कैसे मैं, मतलब अंदर से इच्छा ही नहीं होती कि मैं आपको हर चीज़ बढ़िया बढ़िया दिखाऊँ। आप मेरे पिछले ब्लॉग्स देखना, कितने अच्छे अच्छे मैंने बनाए हैं, सीक्रेट्स बनाए, सीक्रेटली ब्लॉग्स करते हुए बड़ा खुश होता था मैं उस टाइम, मतलब अच्छे से बनाता था, क्योंकि कोई लड़ाई भी नहीं थी, कोई दिक्कत भी नहीं थी। आप सभी को कहता भी था मैं कि भाई अच्छे से रहो, ये करो वो करो। देखना आप पिछले ब्लॉग्स मेरे देखना, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स में आए, लेकिन अब वो एनर्जी, वो चीज़ मेरे अंदर शायद बची नहीं है। मन नहीं करता मेरा अब कुछ भी करने का, मन करता बस सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊँ मैं ऐसे ही। दुकान सब ये मैंने, मतलब यहाँ पे आता हूँ बस ऐसे ही बैठा रहता हूँ बस। और मैंने यूट्यूब शुरू ही इसलिए किया था कि भाई खुद अपने दम पर कुछ कमा लूँ, कुछ अपना अलग सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर लूँ, कुछ अलग अपना कर लूँ।
बढ़िया, कोई मुझ पे उंगली ना उठा पाए, एक सिक्योरिटी रहती है आपके पास। लगता है ऐसा कुछ मेरे साथ होगा नहीं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, कुछ भी बढ़िया नहीं हो रहा गाइस। ना यूट्यूब ही चल पा रहा है, ना अच्छे से लाइफ चल पा रही है। जो सोचा था, जिसके लिए सोचा था, कुछ भी नहीं अच्छा हो पा रहा है। हाँ, लेकिन लाइफ है, काटनी तो पड़ेगी। देखते हैं कहाँ तक ले जाती है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं गाइस मेरा कुछ हो पाएगा। चैनल में भी कुछ भी नहीं है, कोई सुनता नहीं है मुझे, 0 सब्सक्राइबर्स है मेरे। कैमरा और मैं, हम ही दोनों बातें करते रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ मेरा ज़िंदगी में होगा गाइस। और बस ऐसे ही लाइफ कटती चली जाएगी। सोचा था मैंने कि आराम से नदिका का कुछ सब कुछ सही हो गया, थोड़ा सा फिर से ब्लॉग्स को शुरू करता हूँ, लेकिन फिर नहीं, ज़िंदगी शुरू करने नहीं देती। फिर कुछ लड़ाइयाँ, कुछ क्लेश, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। खैर, इस चीज़ को भी काटना है, चाहे हंस के काटूँ, चाहे रो के काटूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो रो के क्यों काटूँ, हंस के काटूँ? रो के क्यों काटें भाई, जब कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास? क्योंकि अगर मैं रोऊंगा तब भी कुछ अच्छा नहीं होगा, हंसूंगा तब भी कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मैं हंसूँ ना यार, थोड़ा खुशी रहूँ, काहे को दुखी रहूँ? इसलिए मैं कुछ भी हो जाए, मतलब दिमाग तो ख़राब होता ही कि मतलब ऐसी सिचुएशन में भी हंस रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब जब घर जाऊँगा फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब तक घर से दूर हूँ तब तक तो खुश रह सकता हूँ एटलीस्ट। तब तक तो मेरे पास ये समय है, 8 घंटे जो भी मेरे पास है, इसमें तो मैं खुश रह सकता हूँ। तो बस यही सोच लेता हूँ। खैर, मिलता हूँ आपसे कल। आप तो हमेशा खुश रहना, ठीक है? बाय।